एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। फायरिंग कर भाग रहे 3 लुटेरे चढ़े ग्रामीणों के हत्थे पीट कर किया अधमरा, बाइक को किया आग के हवाले। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से बड़ी मरीजों की परेशानी, ओपीडी सेवा ठप, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर अड़े डॉक्टर। और तिलक मैदान रोड से मोती झील ले जाने पर भड़के वार्ड 23 के मतदाता, निर्वाचन पदाधिकारी से की यथास्थिति बनाए रखने की मांग। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में सीएसपी संचालक को लूटने आए 3 अपराधी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। इस दौरान लुटेरों ने गोली भी चलाया लेकिन किसी को लगी नहीं। लोगों ने पीटते तीनों को अधमरा कर दिया। अपराधियों की पिटाई करने के साथ ही बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। घटना पियर थाना बंदरा ओपी के बधी चौक के पास की है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर सीएसपी संचालक दिलीप चौधरी से 3 लाख रुपए लूट लिए, लेकिन वह हिम्मत दिखाई और अपराधियों से भिड़ गए। इस दौरान एक अपराधी ने उन पर फायरिंग कर दी लेकिन गोली उन्हें लगी नहीं। अपराधियों ने पिस्तौल के बट से मारकर उनका सिर भी फोड़ दिया, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह पैसों वाला बैग अपने पाले में कर 2 अपराधियों को दबोचे रखा। इस दौरान भीड़ भी जुट गई। मौका पाकर तीसरा अपराधी भाग निकला, जिसे ग्रामीणों ने पीछा करके 3 किलोमीटर दूर बैगरा गांव में पकड़ लिया। तीनों की जमकर पिटाई हुई। आक्रोशितों ने अधमरा कर दिया। अपराधियों के बाइक में आग लगा दी, बाइक धू कर जल गया। दिलीप चौधरी ने बताया कि वे लुटेरों के बाइक की चाबी निकाल लिए, इस पर पिस्तौल के बट से सिर पर हमला कर दिया। 1 राउंड गोली भी चलाई लेकिन वह बाल बच गए। एक अपराधी एक दंपति से बाइक छीनकर भागने का प्रयास करने लगा लेकिन सफल नहीं हुआ। दबोचे गए अपराधी के पास से एक देसी कट्टा और एक गोली बरामद हुआ।
घटना की सूचना मिलने पर पियर थाना समेत आसपास के कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। तीनों अपराधी का इलाज बंदरा स्वास्थ्य केंद्र पर किया जा रहा है। डीएसपी पूर्वी भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पकड़े गए तीनों अपराधी समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। इन तीनों के निशानदेही पर पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। जा रहे थे, रास्ते में थे, देखे कि इधर से जा रहे थे तो था ही तीनों वहीं थे, हमको नहीं लगा कि वही है। इधर से अपना काम करके आ रहे थे, 10 गोतरमा चौड़ में उतरे कि देखे कि तीनों आया, तीनों फटाफट निकाल दिया, उसको पिस्टल के साथ था। मेरा पैसा भी पहले छीन लिया। छीनने के बाद इतने आवर में हम क्या किए कि उसका गाड़ी का हम चाबी निकाल लिए। तीनों से फिर हम बगल में खेत था, उसमें हम लड़े भी, आधा घंटा से ऊपर लड़े अकेले। इसी बीच में हल्ला भी, आवाज़ भी दे रहे थे कि अगल बगल का लोग, कुछ दूर पर घर था, आ जाएगा पास में। चलाया गोली तब छिप गया इसलिए बच गए, नहीं तो हम तो लगा के घुस गया। और उसके बाद वो पैसा जो छीन लिया, फिर दोबारा फिर हम सोचे कि जब गोली लगता है तो हम यहीं पर हमको लगता है कि हो गया, लेकिन लगा कि नहीं, गोली नहीं लगा, शायद फूट फाट गया होगा। तो फिर दोबारा उससे फिर तीनों से लड़ने के फिर तीनों से फिर पैसा भी हम छीने लगे। आधा घंटा के आसपास हम लड़े हैं खेत में तीनों से अकेले। फिर सोचे कि किसी तरह एक को पकड़े, लेकिन इसी में अगल बगल के लोग जा रहे थे, लेकिन कोई रुकना नहीं चाह रहे थे। आवाज़ भी जान पहचान का भी था, लेकिन वो भी नहीं रुके पिस्टल के डर से। तो भागने के क्रम में एक घोसरमा का था, जा रहे थे, तो पति पत्नी, तो उसका वो मोटरसाइकिल का चाबी छीनना चाहे कि भागे हम, लेकिन वो नहीं हो पाया, इतने में भागा। इतने में मित्र एगो आ गए, कहे कि नहीं लग गया तो चलो, तब सोचे कि चलिए देते, कोई चीज़ नहीं। क्या गोली लगा कि नहीं लगा? नहीं। कितने की संख्या में था? तीन का था। बाइक से था? तीनों अपाची से था। और तीनों के पास हथियार था? तीनों के पास। अच्छा, जान पहचान कोई किसी को उसमें से पहचानते हैं? पहचानते नहीं हैं। अच्छा, नहीं पहचान। किसी दिलीप चौधरी के साथ हुआ है। दिलीप चौधरी के माथे पर गोली लगी है। कैसी हालत है उनकी? अभी तो है हालत उतना ठीक नहीं है, लेकिन ठीक जो चाहिए सो नहीं है। अच्छा, नाजुक है। नाजुक है। कितने अपराधी थे? उसमें से 3 कहा गया था, जो 3 है, तीनों पकड़ाए हैं। तीनों पकड़ा गया? कोई बता रहा था कि 1 या 2 पकड़ाए हैं? नहीं, 2 तो पकड़ाए हैं वहाँ पे स्पॉट पे। अच्छा। एक भाग रहे थे, एक तो वहाँ स्पॉट पे थे, एक भाग रहे थे वहाँ पकड़ाए। अच्छा। एक थाना पर पकड़ाए। अच्छा, 3 पकड़ा के चले गए। हाँ। और सामान भी बरामद हुआ है? मोटर बाइक बरामद था। अच्छा। बाइक थाना जानेंगे, उसके बाद उसके हाथ से एक साथ पक्का है। अच्छा, कटा भी है। हाँ। और कुछ नहीं, हम लोग दिलीप कुमार से कुछ सामान भी छीना गया था, ये नहीं बता पाएंगे। व्यक्ति के साथ पियर थाना अंतर्गत घोसरमा चौक के पास, घोसरमा के पास लूटपाट का प्रयत्न किया गया। इस क्रम में उस व्यक्ति के द्वारा हमला किया गया। में आसपास के लोगों को बुलाया गया, तो सामने के आसपास के ग्रामीण थे, उनके द्वारा जो घटना में शामिल 3 अपराधकर्मी हैं उनको पकड़ा गया और कुल मिलाकर जो 3 अपराधकर्मी हैं उनको तीनों को गिरफ्तार। अभी तक 3 ही गिरफ्तारी हुई है। 3 ही अपराधकर्मियों के होने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है और 3 पकड़े गए, तीनों पकड़े गए। जूनियर डॉक्टर्स अपनी स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर हड़ताल पर है। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में ओपीडी ठप है, मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। बिना इलाज कराए लौट रहे उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में दूर दराज से मरीज पहुंचते हैं, लेकिन जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। हार्ट का बीमारी है। यहाँ से क्या हुआ? देखिए एमरजेंसी खोज रहा है, जब लक्षाना हुआ उसको भर्ती कर रहा है, देख रहा है। हड़ताल है, फंसा हुआ है। पुर्जा नहीं काट रहा है, कहा रहा है कि हड़ताल है, नहीं काटेंगे। हड़ताल क्यों हुआ? हाँ, वही पर से बीने से बैठल है। हड़ताल क्यों हुआ? कहाँ पे आई है? मथुरा से, वैशाली जिला। कच्चा प्लास्टर किए हुए ना, बोले जो अगला मंगल का आएगा तो काट के पक्का हो जाएगा प्लास्टर। हम लोग आए हुए हैं, जानकारी नहीं था। हड़ताल है? हाँ, हड़ताल है जी। वापस जा रहे, पुर्जा तो मिल रहा है? पुर्जा तो हमारा पुराना पसंद है, तो पुर्जा है ही है। डॉक्टर हड़ताल में है तो हम जा रहे हैं, घर जाएंगे। लड़का के हाथ टूटल है तो प्लास्टर कराबेंगे, तो डॉक्टर साहब हेबे न करथिन, कहे 3 दिन के बाद बंद है। हड़ताल है तो फिर आज के डेट है, तो फिर हम कौन दिन के आएम
जा फिर बेगर भाड़ा के तना आवे छै वहां से दिक्कत हो रहा है। दिक्कत ना हो छी बच्चा के त दिक्कत है कि पैर में उंगली में फ्रैक्चर हो गया है। इस कारण से हम कल आए, एक्सरे हो गया, सब कुछ हो गया। डॉक्टर बोले प्लास्टर करने के लिए 2 बजे आए तो ओपीडी बंद हो चुका था सब। तो अभी हम फिर से आए हैं तो नहीं हो रहा है काम। डॉक्टर हड़ताल पर है? जी हड़ताल पर है। वापस जा रहे हैं? वापस जाएंगे अब। आपने दिखाने आए? हाँ, क्या है तो क्या पता चला है? टिकट न आती पुर्जा नहीं मिल रहा है। पुर्जा नहीं मिल रहा है। क्या करें, हड़ताल है? पुर्जा हड़ताल। तो फिर वापस जाइए। तो क्या करेंगे, भूखा मरेंगे यहाँ थोड़े। पहले तो मालूम नहीं था कि हड़ताल है। मालूम रहता तो क्यों आते यहाँ। अपनी मांगों को लेकर बिहार भर के जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इन सभी का कहना है कि कई मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर को 30 से 35 हजार का स्टाइपेंड दिया जाता है, जबकि एसकेएमसीएच में सिर्फ 15 से 16 हजार मिल रहा है। इसे लेकर ये सभी स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। एसकेएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों से बात की है हमारे सहयोगी आमिर ने। हमारी जज मांगों को पूरी करो, पूरी करो। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी जज मांगों को पूरी करो, पूरी करो। हमारी जज मांगों को पूरी करो, पूरी करो। अपनी मांगों को लेकर एसकेएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौजूद है, जहां के देख सकते हैं जूनियर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है और स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ओपीडी सेवा को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है, इमरजेंसी सेवा चालू है। खुद जूनियर डॉक्टर से हम बात करते हैं, क्या कुछ मांग है? क्या मांग क्या कुछ है? हम लोग का मांग है, हम लोग का जो इंटर्न का स्टाइपेंड मिलता है उसको बस बढ़ाने का मांग है। अभी 15,000 मिल रहा है तो उसको कम से कम बढ़ा के 30 से 35,000 कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। महंगाई अभी देख रहे हैं कितना बढ़ गया है और बिहार से बाहर, चाहे बिहार में 2 कॉलेज है उसका भी 30,000 के आसपास लगभग है। अब बिहार से बाहर भी बहुत सारा स्टेट है जहाँ पे लगभग 30,000 25,000 ऐसे स्टाइपेंड है। तो हम लोग का बस उतना ही डिमांड है कि 30 से 35 तक कर दिया जाए, हम लोग का हड़ताल खत्म हो जाएगा। बताइए। जी, हमारी यही मांग है कि जो स्टाइपेंड हमें बहुत कम मिलती है दूसरे राज्यों की अपेक्षा, और जैसे हमारी बिहार में भी 2-3 कॉलेज ऐसे हैं जहां पे 30,000 के आसपास स्टाइपेंड अभी भी मिल रही है। हमारी बस यही मांग है कि हमारी भी स्टाइपेंड बढ़ाई जाए और कम से कम 30 से 35,000 तक की जाए। साफ तौर पर जो डॉक्टरों का मांग है, आप सुन सकते हैं। मैडम इधर आ जाइए थोड़ा, क्या कुछ कहेंगे? आज सुबह से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल। जी, आज भी एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर के साथ बिहार के जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं सब के 17 बैच इंटर्न स्ट्राइक पे गए हैं। हमारी डिमांड है कि हमें 490 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 14,700 रुपये प्रति महीना दिया जाता है, उसे बढ़ाकर 35,000 किया जाए। क्योंकि आसपास के जितने भी राज्य जो कि आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और झारखंड हो गया, वहाँ की भी स्टाइपेंड 25 से 35,000 के बीच में है। तो हमारे साथ ये दुर्व्यवहार करना ठीक नहीं है। तो हमने सरकार से ये मांग की है कि हम तब तक इस हड़ताल पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे को पूरी नहीं की जाएगी। और एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर के साथ ही आज बिहार के जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज है सब में ये हड़ताल हुआ है। ये एक दिखाने का एक प्रतीक है कि हम सब एक हैं और हमें स्टाइपेंड हम सबको बढ़ाना है, क्योंकि 14,700 में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये अनिश्चितकालीन तक हमने ये हड़ताल किया है ताकि हमारी मांगे सरकार तक पहुँचे। ओटीपी सेवा ही पूरा बंद है? ओपीडी सेवा ही बंद है, इमरजेंसी सेवा हमने बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब किया है। हम भी मरीज की दिक्कत समझते हैं, इसलिए ओपीडी सेवा हमने बस बंद करके रखे है। दूर दराज से जो गरीब मरीज आते हैं उनको काफी परेशानी हुई। कल हमने एक वार्निंग प्रोटेस्ट किया था कि अगर सरकार हमारी मांगे को नहीं पूरी करेगी तो कल से, जो कि आज का तारीख है, आज से हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। कल उस वार्निंग प्रोटेस्ट का कोई असर नहीं हुआ सरकार पे, इसीलिए हमने ओपीडी बंद किया है। हमने कल एक प्रोटेस्ट किया था, कल हमने ओपीडी नहीं बंद करके हमने अच्छे से एक बहुत ही शालीनता से एक प्रोटेस्ट किया था, पर उसके बाद भी सरकार ने हमारे मांगों पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमने आज से स्ट्राइक किया है। नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं जी, इसलिए हमें थोड़ी उम्मीद है, क्योंकि 7 साल से ये हमारा स्टाइपेंड में कोई रिवीजन नहीं हुआ है, क्योंकि ये हर 2 से 3 साल पे रिवाइज होना चाहिए था, पर 7 साल से हमारा स्टाइपेंड पे कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। इसलिए हमें उम्मीद है तेजस्वी यादव जी से कि वो हमारे स्टाइपेंड को बढ़ा के सरकार हमारे ऊपर थोड़ा हम पे ध्यान देंगी।
बिल्कुल एसकेएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों को आप सुन सकते हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती है ये लगातार हड़ताल पर रहेंगे। फिलहाल ओपीडी सेवा को भी ठप कर दिया गया है। जो दूर दराज से जो मरीज आ रहे हैं वो वापस जा रहे हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जूनियर डॉक्टर का कहना है कि ये हड़ताल जब तक मांगें उनकी पूरी नहीं होती है वो जारी रहेगा। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच शिशु रोग विभाग को प्ले स्कूल की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसमें ओपीडी से लेकर वार्डों तक की दीवारों पर मोटू पतलू, डोरेमोन, स्पाइडरमैन और कई ऐसे डिस्प्ले लगाए गए हैं जिन्हें देखते बच्चे खुश हो जाते हैं। कंपाउंडर और नर्स भी उन्हें खेल खेल में इंजेक्शन लगा देते हैं। ओपीडी को इस तरह से सजाया गया है कि इसका आभास भी नहीं होता कि ये अस्पताल है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आमिर। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल के शिशु वार्ड में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि प्ले स्कूल के तर्ज पर एसकेएमसीएच अस्पताल के शिशु वार्ड में ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें बच्चे के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। देख सकते हैं हाथी, घोड़ा, बाघ, शेर, मोटू पतलू, काफ़ी तरह का यहाँ पर स्पाइडरमैन देख सकते हैं तस्वीरें लगाए, ताकि देखिए बच्चा सब किस तरह से देखकर यहाँ पर जो इलाज कराने बच्चा आते हैं वो देखते हैं और देख के चेहरे पे हंसी होती है। क्या देखा है उसमें? कार्टून। कार्टून अच्छा लग रहा है जी। क्या क्या देखा? हाथी, बंदर, शेर, भालू, हिरन, जिराफ, बाघ। अच्छा, टीवी में भी देखते हो? जी। आज यहाँ भी देखने का मौका मिला? जी। अच्छा लग रहा है? जी। तो साफ तौर पर बच्चे जो इलाज कराने के लिए आए हैं आप उनको सुन सकते हैं कि वो देखने के बाद, ये पोस्टर देखने के बाद काफ़ी खुश हो जाते हैं। अस्पताल के कर्मी भी हैं। क्या नाम है? रोहित राज। किस लिए लगाया गया है, क्या कुछ? यहाँ पे बच्चा का ओपीडी चलता है, यहाँ पे सारे बच्चे लोग आते हैं, ओपीडी चलता है। तो यहाँ पे जैसे बच्चा को होता है ना, जैसे कुछ अंदर से भी तबीयत जो खराब रहता है वो अलग है, और जो अंदर से जो फीलिंग रहता है, हाँ जैसे ये यहाँ पे लगा दिया गया ग्राफिक्स लोग, तो बच्चा देखेंगे तो अंदर से खुश होंगे कि हाँ देखो ये लगा हुआ है, मोटू पतलू लगा हुआ है, पांडा लगा हुआ है। इससे बच्चा लोग पहचानते भी है कि हाँ ये जिराफ है, ये घोड़ा है, ये हाथी है। अच्छा भी लगता है, इससे बच्चा लोग जागरूक भी होता है, देखने में भी अच्छा लगता है। बीमार बच्चा भी आके खुश हो जाता है। जी जी जरूर, 100%। जो दवा से सही होता है और मेंटली भी सही होता है। जो घर में रहते हैं हमेशा पैक रहते हैं, यहाँ आते कुछ खुला रहता है, तो कुछ यहाँ भी मेंटली भी सही होता है। इसी पर्पज से लगाया गया ताकि बच्चे खुश रहे, इलाज में जल्दी स्वस्थ हो। जी जी। तो बिल्कुल एसकेएमसीएच के जो कर्मी हैं उनको भी आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि जो बच्चे इलाज कराने के लिए यहाँ पे आते हैं उन्हें ये पोस्टर देख के खुशी मिलती है, वो जल्दी स्वस्थ भी हो जाते हैं। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर। सहारा इंडिया निवेशकों के लंबित भुगतान की मांग को लेकर मंगलवार को भाकपा माले ने मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भुगतान के लिए 5260 आवेदन डीएम को सौंपा और भुगतान में विलंब करने वाले सहारा इंडिया के मैनेजर पर एफआईआर करने की मांग की। माली नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय अपनी संपत्ति बेचकर विदेश में परिवार को शिफ्ट कर रहे हैं। सहारा इंडिया का नाम बदलकर दूसरी कंपनी विंक बनाने की तैयारी चल रही है। सहारा इंडिया का ब्रांच खत्म हो जाएगा तो जमाकर्ता अपनी राशि कहां से लेंगे? के लिए आए हैं, सहारा बैंक में पैसा जमा किया, लड़की के शादी के लीजिए, साग सब्जी बेच करके, भूखे प्यासे मर करके, 50 ग्राम सतुआ पी करके सहारा इंडिया में एजेंट पैसा जमा किया। पैसा हम लोग के लेकर के भाग गया। ये साल में देते हैं, वो साल में देते हैं, पैसा का कोई अभी सुनवाई नहीं है। कब पैसा देगा? कितना पैसा जमा किया? पैसा 2 लाख रुपया जमा है। जाते हैं ऑफिस में तो क्या बोलता है? ऑफिस में जाते हैं तो कहता है कि पैसा लेकर के भाग गया, मिलेगा। कर दिया कि नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। 2-3 साल हो गया, मंदिर के पैसा से लड़की के शादी के पैंचा लेके 50,000 रुपया। क्या आप देंगे तो देंगे, आप देंगे तो देंगे। क्या कहता है? कहता है कि मिलेगा, खाली बोल रहा है मिलेगा, तसल्ली दे रहा है बस। टाइम नहीं बता रहा है। मार्च में देंगे तो अप्रैल में देंगे तो मई में देंगे। 70,000 रुपया जमा किए थे बेटी के शादी के लिए, तो बोले कि 3 साल और प्लॉट को जमा कर दो, उसके बाद 3 साल के बाद निकाल दो, 1,20,000 रुपया मिलेगा। 1,20,000 रुपया, एक आदमी 20 लाख के झांसा दे के हम लोग का पैसा ठग लिया हो।
हम लोग जब भी बेटी के शादी का 18 साल उम्र हो गया, जब शादी के लिए गए कहा क्या पैसा नहीं मिलेगा, जाओ तुम कर्जा करके करो, तुमको जो मर्जी कर सकता है, हमको कपार फाड़ने से तुमको पैसा नहीं मिलेगा। हम लोग रोते कान के चले आए, कर्जा करके 10 रुपये सैकड़ा करके हम लोग अपना बेटी के शादी तक कर लिए, और कर्जा सदा हम लोग अभी थक जाएंगे, पर ये लोग पैसा नहीं दे रहा है। उसका बाद बेटा गुजर गया हुआ है, तो मर गया हुआ, 4 गो 5 गो बाल बच्चा छोटा छोटा नादान पैसा निकाल के नहीं दे रहा, भूखे मर रहा है वो। हाँ, अब एगो मुस्लिम कथी करेगी वो? जाते हैं तो क्या बोलता है? ऑफिस में जाते हैं तो क्या बोलता है? बोलता है कि हम लोग नहीं अथी कर रहे, तब नहीं कर रहे हैं जुलूस। पटना गए, पटना भी सुनवाई नहीं हुआ है, समझे। हम जमा किए तो हमको जब सुने कि बंद होने वाला है तो हम बंद कर दे। 9,000 रुपया मेरा बाकी है, नहीं कल हम दुकान सब चौपट हो गया हुआ है, लगा समय लगना पैसा जमा करता है लोग। उसका मेरा बेटी शादी करने वाली, उसका भी पोती भी शादी करने वाली है, और उसका पैसा नहीं है तो कहाँ से क्या करेंगे? समय करता है कि समय के समय पर काम आएगा, जुट्ठा धो के गोबर करसी करके तब जमा करे हुआ है। हम नहीं करेंगे तो छोड़ कर नहीं कमाने वाले गरीब आदमी कहाँ से लेंगे? देश का एक व्यक्ति जिसका नाम सहारा श्री है, वो सहारा श्री न तो देश के सुप्रीम कोर्ट को मानता है, न वो देश के लोकसभा को मानता है, न राज्यसभा को मानता है, और वो देश के न्याय प्रणाली से लेकर, देश की संसदीय प्रणाली से लेकर और देश की प्रशासनिक प्रणालियों का मजाक उड़ाता फिर रहा है। देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तुमको जमाकर्ता का भुगतान करना होगा, सेबी कह रही है कि तुमको जमाकर्ता का भुगतान करना होगा, और ये एक आदमी पूरे देश को, पूरे सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरे देश को गुमराह करके रखे हुए है। ये कहता है कि हमारा पैसा सेबी ने रख लिया, सेबी के पास तुमको जितना पैसा जमा करना था उतना पैसा भी तुम जमा नहीं किए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में। तुम्हारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोड ऑफ कंडक्ट का मुकदमा चल रहा है, उसके ऊपर उस पर मुकदमा चल रहा है। और जान जाइए कि 2 लाख करोड़ रुपया इस देश से उगाही करके सहारा श्री ने अपने पूरे परिवार के लोगों को विदेश में बैठा दिया है। इनके परिवार के तमाम लोगों का सिटीजनशिप विदेश का सिटीजनशिप है, और इन्होंने अपने बेटे को, अपने पत्नी को, सब लोगों को व्यापार करने के लिए विदेश में बैठा दिया। यहाँ का पैसा लूटो और उस पैसे को लूटकर अपने परिवार को ऐश मौज करने के लिए विदेश में बैठा दो। ये क्या है? ये अंग्रेजों का शासन है क्या? अंग्रेजों ने भी तो यही किया हमारे देश के साथ, अंग्रेज भी तो इस देश को लूटते रहे। लेकिन अभी तो हमारे देश में एक सरकार भी है, सरकार भी है, मोदी जी सत्ता में बैठे हुए हैं, और मोदी जी से ये हमारा आग्रह है बार बार कि आप जिस बहरूपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहरूपिया इस देश के 13 करोड़ लोगों का, 13 करोड़ जमाकर्ताओं का, मतलब जोड़ लीजिए कि अगर एक जमाकर्ता के घर में अगर 5 आदमी भी है तो 65 करोड़ लोगों का ये अपराधी है, 65 करोड़ लोगों का ये गुनहगार आदमी है। लेकिन आप भुगतान नहीं कर रहे, और उल्टे क्या करते हैं? उल्टे जो खर्च करता भुगतान की बात कर रहा है आप उसको सस्पेंड कर रहे हैं, आप उसको निष्कासित कर रहे हैं। इस तरीके के काम नहीं चलेगा। हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास इसलिए आए हैं कि अब बिहार में भाजपा की सरकार नहीं है, बिहार में अब हमारी सरकार है, बिहार में महागठबंधन की सरकार है जिलाधिकारी महोदय। और महागठबंधन की सरकार में नीतीश जी और तेजस्वी जी ने यह निर्णय लिया है कि महागठबंधन की सरकार में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब कोई आवेदन जिलाधिकारी के पास पड़ा हुआ नहीं रहेगा, अब आवेदन पर एक्शन होना चाहिए, आवेदन पर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने 5260 आवेदन आज हम लोग लेकर आए हैं जिलाधिकारी महोदय के पास, और 5260 आवेदन आज जिलाधिकारी महोदय को हम लोग सबमिट करेंगे, सौंपेंगे, और जिलाधिकारी महोदय को कहेंगे कि 15 दिनों में इस पर अगर कोई पहल अगर आपके द्वारा शुरू अगर नहीं हुई तो हम लोग 15 दिनों के बाद 1000 लोगों के साथ इस कलेक्ट्रेट में हम लोग अमृत अनशन पर बैठेंगे, और ये भी इतिहास बनेगा बिहार से। बिहार में आप लोग का सरकार है तो फिर आंदोलन करने का क्या जरूरत है? बिल्कुल आंदोलन करेंगे। जनता ने देखिए जनता ने हमको जो चुना है, जनता ने हमको जो चुना है वो जनता अपने सवालों पर लड़ने के लिए हमको चुना है। हमारी सरकार है, उसके बावजूद भी हम जनता के सवालों पर बिल्कुल सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। अगर हम बोलेंगे नहीं तो सरकार को पता कैसे चलेगा? अगर हम लोग ये आके बोले नहीं तो डीएम साहब को पता कैसे चलेगा कि भाई जमाकर्ता का कैसे भुगतान नहीं करके? इसलिए हम सरकार में हैं और सरकार को हर उस कदम पर रोकेंगे जो कदम सरकार का जनता के खिलाफ उठेगा।
महंगाई को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। मंगलवार को देश भर में महंगाई के खिलाफ चौपाल लगाया गया। मुजफ्फरपुर में भी कांग्रेस नेताओं ने माखन साह चौक पर चौपाल लगाकर महंगाई पर चर्चा की। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि 8 साल में महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई की मार से गरीबों को और गरीब बनाया जा रहा है। बच्चों के पढ़ने लिखने का सामान पर भी जीएसटी लगाकर महंगा किया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संपूर्ण भारत में सभी जिले प्रखंडों में 20 तारीख से 23 तारीख तक महंगाई चौपाल लगाई जा रही है। महंगाई पर चर्चा की जा रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यह जो है 35% सब्जियों की वृद्धि हुई है, नमक 41%, दाल 60 से 65% महंगी हो गई है। तमाम जो है पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सभी चीज़ पर महंगाई है। एलपीजी सिलेंडर पहले 2014 में 410 प्रति सिलेंडर था, 2022 में आज 1053 है, अब तो 1200 हो गया। 156% कीमत में वृद्धि है। पेट्रोल में 71 रुपये प्रति लीटर था आपको 2014 में, 2022 में 100 रुपये प्रति लीटर है, 40% की वृद्धि है। डीजल में 57 प्रति लीटर है, आज 95 प्रति लीटर है 2022 में, 75%। सरसों तेल 90 रुपये किलो प्रति किलो 2014 में था, आज 200 रुपये प्रति किलो, 122% इजाफा हुआ है। आटा 22 रुपये प्रति किलो 2014 में था, 35 से 40 प्रति किलो 2022 में हो गया, 81% की वृद्धि है। दूध 35 रुपये प्रति लीटर था, आज 2022 में 60 रुपये प्रति लीटर, 71% का वृद्धि हुआ है। ये तमाम जो महंगाई है जिससे पूरा जनता त्राहिमाम कर रही है, इन महंगाई के खिलाफ हम लोग महंगाई चौपाल चर्चा कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। और आगे 4 सितंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में पूरे भारत से तमाम लोग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी महंगाई चौपाल लगा के और रामलीला मैदान में जो रैली करके जनता को जगाना चाह रही है। और इस रिलायंस टाटा अडानी के कठपुतली सरकार को यह बताना चाह रही है कि आप या तो महंगाई कम करो नहीं तो गद्दी छोड़ो। मोदी सरकार की हिटलरशाही नहीं चलेगी। मुजफ्फरपुर वार्ड 23 के मतदाताओं ने मंगलवार को डीएम से जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार को ज्ञापन देकर मतदान केंद्र संख्या 139 को तिलक मैदान रोड बिजली ऑफिस में ही रहने देने का आग्रह किया। वार्ड के प्रत्याशी रहे कन्हैया कुमार ने कहा कि कुछ लोग अपने प्रभाव से इस बूथ को मोती झील के बीबी कॉलेजिएट स्कूल में ले गए। इससे मतदाताओं को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। नंबर 23 में बिजली विद्युत विभाग एक कार्यालय है तिलक मैदान में, जहां वर्षों से वहां 117 नंबर बूथ है और वहां नगर निगम के चुनाव के लेके 139 बूथ बनाया गया। 139 नंबर नया बूथ संख्या, उस बूथ पर वर्षों से जो है लोकसभा विधानसभा वहाँ के मतदाता अपना वोट देते आते हैं। उन वोटरों को वोट देने से वंचित कराने के लिए, ताकि वोटर जो है वोट का उपयोग अपने मतदान केंद्र पर न कर सके, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत और दुरोस की भावना से ग्रसित होकर कुछ लोगों ने जो है उस बूथ को कटवाकर बीबी कॉलेजिएट में करवा दिया, जिससे वहाँ के वोटरों की दूरी काफ़ी बढ़ गई है। जो वोट देने में लोग बुजुर्ग महिलाएं असमर्थ साबित हो गए। इसलिए वोटरों का पब्लिक पटिशन लेके हम सभी लोग एक डेलीगेशन मिले हैं डीएम से। डीएम साहब को हमने कहा है कि जो बूथ पूर्व से जहां स्थापित है बिजली विभाग विद्युत कार्यालय तिलक मैदान, उसी जगह पर ही इस बूथ को बीबी कॉलेजिएट से हटाकर पुनः ला दिया जाए। चूँकि बीबी कॉलेजिएट में ऑलरेडी पहले से 2 बूथ निर्धारित है, 118 और 119। क्या कुछ आश्वासन? जी, डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और जांच कराकर तुरंत हम उस बूथ को हटवाकर हम विद्युत कार्यालय तिलक मैदान में उस बूथ को लाने का काम करेंगे। बिहार छात्र संघ की ओर से मंगलवार को बीपीएससी में सफल हुई मुजफ्फरपुर सकरा की बेटी खुशबू को सम्मानित किया गया। इस दौरान बिहार छात्र संघ अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि महिलाओं ने संदेश दिया कि महिला का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है, जिससे सभी चीजें वो हासिल कर सकती है।
बीपीएससी में सफल हुई खुशबू ने कहा कि परिश्रम से आप किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। मौके पर जिला अध्यक्ष करण सिंह राजपूत, जिला मंत्री बंटी सिंह, वैभव मिश्रा, मयंक राज, सुधांशु राज, ठाकुर पंकज मौजूद रहे। क्या कुछ जर्नी रहा और कैसे सफलता प्राप्त हुई, बताइए। इस सफलता के लिए सबसे पहली चरण ये है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद इस परीक्षा में 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार होता है। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा में पास कर जाते हैं तो मुख्य परीक्षा में आपको लिखना पड़ता है जो सब्जेक्टिव होता है, और उसके बाद जब वहाँ पे आप जब पास हो जाते हो, उत्तीर्ण हो जाते हो, तो आपको फिर साक्षात्कार के लिए जाना पड़ता है। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में हम ये बताएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सारे विषयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स, करेंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और इतना इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, क्या कुछ संदेश रहेगी उन महिलाओं को या जो लड़कियां पढ़ाई को लेकर आगे में, जैसे जो भी स्टेज होती है, बहुत सारे क्वालिफाई करनी होती है, क्या कुछ नहीं? सबसे पहले महिलाओं को ये मैं संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले आप मानसिक रूप से बड़ा स्ट्रांग बने, क्योंकि ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है। क्योंकि ये परीक्षा इतनी लंबी होती है कि हम मानसिक रूप से बार बार टूटते हैं, तो मानसिक रूप से आप स्ट्रांग रखिए। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ाई करते, क्योंकि जर्नी लंबी होती है। और उसके बाद जब आप सही गाइड, सही मार्गदर्शन लीजिए, सही किताबों का चयन कीजिए, और तब फिर आप जब ये सारा चीज़ करेंगे तो आपकी सफलता जो है वो निश्चित होगी। क्या कहना है, बच्चे को जो मोटिवेट किया गया उसके अनुसार बच्चे सबसे मुख्य है कि बच्चा अपना एक एम लेकर निकलता है तो सही से अपना मंजिल पाता है। अगर बीच में वो भटक जाता है तो संभव नहीं हो पाता है। इसमें गार्जियन का भी है कि गार्जियन भी उसको मोटिवेट करे और हिम्मत दे कि आगे बढ़ो, अच्छा करो। और शुरू से ये बच्ची अपना संघर्ष करती रही है, संघर्ष की है तो सफलता पाई है। और समाज का आशीर्वाद है, बड़ बुजुर्ग का आशीर्वाद है, और क्या हमको। अच्छा, इस मुकाम पे पहुंची है, और सारे गार्जियनों में क्या कुछ संदेश रहेगा? गार्जियन में संदेश रहेगा ये तो है कि यह अच्छा की है तो इसका संदेश अच्छा ही होगा। बहुत सारे समाज हैं उसके अनुसार से अच्छा भी मानते हैं और बच्ची को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस सब से माइंड मेकअप नहीं रखना है। पहली बात तो मैं बहना का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक हम लोग बचपन में कहावत पढ़ते थे कि एक बच्ची पढ़ गई तो 7 पीढ़ी तर गई। तो महिलाओं का सबसे बड़ा ताकत होता है, सबसे बड़ा हथियार हुआ शिक्षा, और उस पर पढ़ाई करके आज बीपीएससी क्वालिफाई की हैं। तो इसलिए दीदी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ख़ास तौर पे महिलाओं को आगे पढ़ाने के लिए मैं कहना चाहूँगा, समाज में होता है क्या कि 20 साल प्लस बच्ची हुई तो समाज वाले बोलने लगते हैं 20 साल हो गए है, शादी ब्याह ना हो रहे। वैसे लोगों को, वैसे मानसिकता वाले को मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप अपने बच्ची पे भरोसा रखें, विश्वास करें कि, और ये नहीं सोचे कि दूसरा क्या कह रहा है कि शादी ब्याह, ये सब कुछ नहीं। पहले उनको शिक्षा ग्रहण करने दें और वो अपने ही दम पे कुछ बड़ा करके दिखाएंगी। आप एक बेटा आपका जो नहीं कर सकता वो एक बच्ची आपको करके दिखाएगी, एक समाज नहीं पूरे देश में नाम रोशन करके दिखाएगी। जैसे बहन अंकल का मतलब पूरे बिहार में नाम रोशन करके दिखाई हैं। और भी मैं बता दूं कि एक कहावत है, शिक्षक जो होते हैं एक अच्छे समाज का निर्माण करता होते हैं, और अंकल एक शिक्षक ही हैं। और बहना को पढ़ा के जो बीपीएससी क्वालिफाई करवाए हैं, तो एक ज़रूर कहीं ना कहीं से एक अच्छे समाज का निर्माण यहाँ होगा। और मैं सभी से कहना चाहूँगा महिलाओं को पढ़ाएं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत शिक्षा ही है। और महिलाओं से कहना चाहूँगा कि आप पढ़ें, क्योंकि आपका सबसे बड़ा हथियार समाज में एक अच्छा इज्जत, एक अच्छा प्रतिष्ठा शिक्षा ही दिला सकता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर।
मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में।